Hello friends, so today we are gonna start future indefinite tense. So आज हम future indefinite tense सीखेंगे. So first of all let us know what is future indefinite tense. Future indefinite tense क्या होता है? Future indefinite tense is used to describe an action that has not happened yet but will occur in the future. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम तब यूज़ करते हैं जब कोई भी काम अभी तक हुआ नहीं है लेकिन अब वो फ्यूचर में होगा, आने वाले टाइम में होने वाला है जो काम। तो जो काम होगा उसको हम बोलते हैं कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट में आएगा। और इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती हैं शैल और विल। फ्यूचर इंडेफिनिट की जो पहचान होती है हिंदी में, जो भी सेंटेंसेस गा, गी और गे पे फिनिश होते हैं, जैसे मैं वहाँ जाऊँगा तो ये गा पे फिनिश हुआ है। वह यहाँ आएगा, ये भी गा पे फिनिश हुआ है। वह यहाँ आएगी, ये गी पे फिनिश हुआ है। और वे यहाँ आएंगे, ये गे पे हुआ है। तो इन वाक्यों के अंत में लास्ट में आता है गा, गी और के। तो जैसे कि हमने पहले बताया है कि इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, एक होती है शैल और एक होता है विल। तो शैल का जो यूज़ करते हैं वो आई और वी के साथ करते हैं, एंड विल का यूज़ करते हैं हम यू, दे, ही, शी, इट, जितने भी और अदर सब्जेक्ट्स हैं आई और वी को छोड़ के सबके साथ हम विल का यूज़ करते हैं। और वैसे स्पोकन इंग्लिश में तो आई के साथ भी विल का यूज़ कर लेते हैं आजकल। अब हम देख लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होता है। इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल या शैल में से कोई सा एक लगाएंगे, और फिर रूट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब लगाएंगे, यानी कि जो मेन वर्ब होगा उसको एज इट इज़ रख देंगे हम। बस आपको थोड़ा सा इसमें शॉर्ट फॉर्म भी आप देख सकते हैं, जैसे आई शैल को भी हम आई लिख करके बोलेंगे, एंड वी शैल को विल करके बोलेंगे। दे विल को देल करके बोलेंगे, एंड यू विल को यू विल। एंड विल नॉट को हम शॉर्ट में बोलते हैं वॉन्ट। अगर कहीं पे विल नॉट आता है तो उसको हम WON' वॉन्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम कुछ सेंटेंस देख सकते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव में। लेफ्ट हैंड साइड में अफर्मेटिव में जैसे आई शैल गो टू मार्केट, मतलब मैं मार्केट जाऊँगा, एंड आई शैल नॉट गो टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं जाऊँगा, ये नेगेटिव हो गया। वी शैल सी समथिंग, हम कुछ देखेंगे, एंड वी शैल नॉट सी एनीथिंग, हम कुछ नहीं देखेंगे। दे विल कम हियर, वे यहाँ आएंगे, एंड राम विल नॉट टेल मी, राम मुझे नहीं बताएगा। यू विल टेल अ लाई, आप झूठ बोलेंगे, एंड ही विल नॉट टेल अ लाई, वह झूठ नहीं बोलेगा। इट विल हैपन, यह होगा, एंड इट विल नॉट हैपन, यह नहीं होगा। अब आगे हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। I'll see you tomorrow. Will you do one thing? I'll tell you everything. They won't come here. इसका जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें सेम वैसी ही है, बस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और रेस्ट। यानी कि सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया आपको कि विल और शैल होते हैं। तो जैसे क्या आप जाएंगे या क्या आप इंग्लिश बोलेंगे, तो विल यू स्पीक इंग्लिश, विल वी स्पीक इंग्लिश, विल दे स्पीक इंग्लिश, या विल आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोलूँगा, या शैल आई स्पीक इंग्लिश, या शैल वी स्पीक इंग्लिश। तो हम विल का यूज़ आई और वी के साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आजकल स्पीकिंग में चलता है सब। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में बस हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, जैसे आई, यू, वी, दे, ये जितने भी होंगे इनके बाद हम लगा देंगे वॉन्ट। ही, शी, राहुल या कोई भी है उसके बाद भी हमने लगाएंगे वॉन्ट। जैसे आई वॉन्ट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलूँगा। ही वॉन्ट कम हियर, वह यहाँ नहीं आएगा, या ही विल नॉट कम हियर। इसमें भी आगे कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं आप। Will you say something? Yes, I'll say something. Will you talk to me? Yes, I shall talk to you. Will they help each other? No, they won't help each other.
Will he pay attention? No, he won't pay attention. Will she count on me? No, she won't count on you. Will it rain today? No, it won't rain today. और जैसे कि हम अभी तक देखते हैं कि हम देखते हैं यहाँ पे who और whom। जैसे who will you see, आप किसे मिलेंगे, या whom will you see, आप किससे मिलेंगे। who will you call या whom will you call, इन दोनों का मीनिंग होता है कि आप किसको फ़ोन करेंगे। एंड who will he talk to या to whom will he talk, वह किससे बात करेगा। यहाँ पे भी आप कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। इंटेरोगेटिव वर्ड्स के साथ जो सेंटेंसेस बनाएंगे उनके आंसर कैसे देंगे हम। What will you drink? I'll drink a glass of juice. Why will you come late? I won't come late. When will you leave home? I'll leave home at 8 o'clock. What time will they reach? They will reach at 6 o'clock. Will you teach me English? Yes, I'll teach you English. How will you go to office? I'll go to office by car. Who will you talk to? I'll talk to my friends. Will anyone help me here? Everyone will help you here. Won't your sister scold you? My sister won't scold me. Why will it happen? It will happen because of you. Where will you stay? I'll stay at a hotel. How will you come to know? I'll come to know through my friends. लास्ट में फिर हम देख लेते हैं हु का यूज़। दो तरह से मैंने बता रखा है आपको कि दो तरह से यूज़ होता है हु का। जो पहला हु होता है वो होता है कि कौन, और दूसरा होता है किससे या किसे। जैसे हु विल टॉक टू यू, आपसे कौन बात करेगा। और अगर हम इसको राइट हैंड साइड में देखते हैं तो हु विल यू टॉक टू, आप किससे बात करेंगे। हु विल आस्क यू, आपसे कौन पूछेगा। एंड हु विल यू आस्क, आप किससे पूछेंगे। हु विल टीच यू, आपको कौन सिखाएगा। एंड हु विल यू टीच, आप किसको सिखाएंगे। हु विल कॉल यू, आपको कौन फ़ोन करेगा। एंड हु विल यू कॉल, आप किसे फ़ोन करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा मे और माइट का यूज़ करना भी बता देता हूँ। मे का यूज़ हम तब करते हैं जब हम संभावना प्रकट करना चाहते हैं, संभावना बताना चाहते हैं कि इस चीज़ की संभावना है। जैसे ही मे कम हियर, इसका मीनिंग होता है कि वह यहाँ आ सकता है। और अगर हम माइट का यूज़ करना चाहेंगे तो हम बोलेंगे ही माइट कम हियर, शायद वो यहाँ आए। अगर हम ये बोलेंगे कि थोड़ा उसके आने के चांसेस थोड़ा कम हैं पर आ सकता है, तो उसको हम बोलते हैं ही माइट कम हियर। सी मे आस्क यू, संभावना है ज़्यादा कि वो आपसे पूछे, यानी मतलब वो पूछ सकती है आपसे। एंड सी माइट आस्क यू का मीनिंग होता है कि शायद पूछे वो आपसे। तो जहाँ पे संभावना कम होती है वहाँ पे हम माइट लगाते हैं, और जहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे हम मे लगाते हैं। जैसे इट मे रेन, बारिश हो सकती है, काफ़ी हमको चांसेस लग रहे हैं, है ना, कि क्लाउडी वेदर हो रखा है इस टाइम बिल्कुल, तो काफ़ी संभावना है कि बारिश होने की, तो हम लगाएंगे इट मे रेन। पर अगर ये बोलेंगे कि शायद बारिश हो तो इट माइट रेन हम बोलेंगे। दे मे स्कॉल्ड यू, वो आपको डांट सकते हैं क्योंकि आपने कुछ गलत किया है। या फिर हम बोलेंगे शायद वो आपको डांटे, तो दे माइट स्कॉल्ड यू। तो जहाँ पे पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है तो वहाँ पे हम लगाते हैं माइट, और जहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे लगाते हैं हम मे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.